वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। देखिए आज हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन डिस्कस करेंगे, जिससे हम सबसे पहले आपको बेसिक लेवल देंगे, जिसमें से आपको 0 टू हीरो लेवल हम चलाएंगे। देखिए इसमें से अगर आपने हमारे साथ ये जितना वीडियो हमने अभी तक आपके साथ अपलोड किया है, अगर बट आपने उसे पूरा वॉच किया होगा तो आपको इसके कॉन्सेप्ट 100% आगे होंगे। तो देख लीजिएगा, जैसे आज हम इसके कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल वे होगा, इसका कोई भी अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होंगे वो 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई उठा दिया तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, इसलिए हमने बहुत ही देखिए हर एक चीज़ एक्सप्रेशन के साथ लिख दी है। तो देख लीजिएगा, हम आपको इतना भी डीपली पढ़ा सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे होता है, बट वो नहीं, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आता है और जितने से हमारा एग्ज़ाम में काम हो जाता है, बस उतना हम आपको पढ़ाएंगे। और इतना देखिए, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, और आप इसे एक नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा, जैसे दिया है, जैसे देख लीजिएगा, जैसे दिया है द्विघात समीकरण। क्या दिया है? द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ऐसी घात, देखिए इसमें द्विघात समीकरण जिसमें दो घातें दी होती, स्क्वायर होता है ये। देखिए जो इसका सिंपल से वे होता है द्विघात समीकरण का, अरे वही एक बहुपद जिसकी दो घातें होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है, बट उससे हमारा कुछ भी काम नहीं निकलेगा। जिससे हमारा काम निकलना है एग्जाम में वो देखिएगा। जैसे दिया द्विघात समीकरण क्या होते हैं, f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये देखिए द्विघात समीकरण है। अब जो इसके आपसे मूल पूछ लिए जाते हैं, देखिए हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद समीकरण जितने हैं, जिसे देखिए इसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो देख लीजिएगा, f(x) बराबर ये इक्वेशन दी है, और जब इसमें मूल बिंदु फाइंड करने हो तो x बराबर, जब हमें दूरी फाइंड करनी हो तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। देखिए, और जब इसे d को हम विविध कर d कहते हैं, जिसे हिंदी में विविध कर कहते हैं, तो b² माइनस 4ac इससे निकालते हैं। जैसे इफ दिया हो कि d बराबर b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो समीकरण का मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। देखिए जब आपको एक इक्वेशन दी होगी, एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर वैल्यू दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा है समीकरण, मूल वास्तविक होंगे, आप खुद से फाइंड करके उसमें देखिएगा। जब b² माइनस 4ac ऐसा आंसर आए, तब कौन से हमारा समीकरण होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा, वह भिन्न भिन्न होंगे, उसके जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक होंगे तथा भिन्न। और जब b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक तो मूल काल्पनिक, एमा देखिए वास्तविक, रियल एंड डिफरेंट, और इसमें काल्पनिक। और देखिए ये भी फंडा, देखिए ये एयरफोर्स में आते हैं, क्योंकि इनसे आपसे कभी कभी ऐसा भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी पूछ लेते हैं कि इसके, देखिए अधिकतर एक, अगर इस चैप्टर से एक या दो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे d बराबर b² माइनस 4ac जब बड़ा हो 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे। और देखिए जब बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। जैसे दिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए ये हमने आपसे डिस्कस कर रहे हैं, दिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तो मूलों का योग, तो हमें मूलों का योग, देखिए हमने सारे पॉइंट आपसे इसीलिए लिख दिए कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके योग तथा गुणनफल, जो इसका योग निकलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस x का गुणांक अपान x² का कॉफिशिएंट। देखो गुणांक को कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं, इसी
इसी इक्वेशन से जो दिया है। तो माइनस बी की यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो एक्स की दी हो एक्स टर्म में उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए हमने फाइनली आपसे आप लिख भी दिया है कि एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो गुणनफल होता है इससे तो अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपान ए। तो जो सी होता है ये एक अचर पद है और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। जैसे द्विघात समीकरण के मूल जब अल्फा तथा बीटा दिए हो, जब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा दिए हो तब इक्वेशन क्या बनती है, तब समीकरण क्या बनता है। तो एक्स स्क्वायर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये देखिए इक्वेशन बनती है। अब देखिएगा जैसे इसमें हम डिस्कस करें, अगर इतना और थोड़ा है अगर उससे भी आपका काम चल जाता है, बट देखिए इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसी में मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना होता है। इसी से देखिए 100% है जो मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन एनडीए, जैसे एनडीए हुआ, एयरफोर्स हुआ और नेवी। देखिए एयरफोर्स में कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं भी आता है, बट नेवी हुआ और एनडीए हुआ इसमें मैक्सिमा या मिनिमा के क्वेश्चन ज़रूर 100% आते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने आपको बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो देखिएगा फिर हम और डिस्कस करते हैं। देखिए इनका भी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन, देखिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। ये जो है इन्हें बहुत ही, देखिए अभी तक जो आपको हमने बताया वो आप बिल्कुल भी नोट नहीं करना, तो अभी आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप इसे अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनसे हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि इससे देखिए जब हम आपको प्रैक्टिस सेट अभी इसका जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो देखिएगा इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछ भी लिया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ग्रेट होती है। बहुत से लोग आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं, ये वाले जो फार्मूले होते हैं वो कोई नहीं डिस्कस करता है, क्योंकि देखिए फिर उसमें अगर ये फार्मूला आपको बता दिया तो कहेंगे हमने उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर दी। बट देखिएगा कि जो ये फार्मूले होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिएगा, आई होप आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए हम इसे अगर पढ़ेंगे फिर बताएंगे तो टाइम टेकिंग है। तो देख लीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। और देखिए इधर अल्फ़ा के प्लस बीटा के बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा फिर का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर दिया है, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। और देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3 अगल इंपॉर्टेंट, देखिए इनसे जब क्वेश्चन बनता है अभी हम इसके जस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि इससे देखिए किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते तो आपको पता भी चल जाएगा। तो आप पैसेंस के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसमें क्या लिखेंगे, रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, जैसे दिया एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दिया, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। देखिए अल्फ़ा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये आपके क्वेश्चन रहे। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा हम जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने बहुत ही बेसिक लेवल से लिया, क्योंकि देखिए बेसिक लेवल इसलिए उठाया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने अपना बेसिक लेवल लिया है। तो देख लीजिएगा इस बेसिक लेवल में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो देख लीजिएगा अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण दिया है 5x² प्लस 8x
-20 बराबर 0 का विविध कर डी फाइंड करना है। अगर देखिए तो ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, हमने सिर्फ आपको अभी विविध कर देखिए, फिर हम इसी का पूरा सॉल्यूशन आपको बताएंगे किसमें विविध कर। फिर अगर पूछ दिया था द्विघात समीकरण दिया था, इसका समुच्चय क्या होगा, समुच्चय सिद्धांत पूछा जाता तो देख लीजिएगा विविध कर क्या होगा। तो देखिए ax² प्लस bx+c ये हमारा द्विघात समीकरण है। जब हम d निकालनी होती है तो हम d बराबर क्या निकलते हैं, b² - 4 और a और c। d बराबर b² - 4 और ac। देखिए हमने सबसे पहले आपको डिस्कस कर दिया था। देखिए अगर आप इसकी तुलना इसके साथ करोगे, लिखा हुआ ही है, तो a बराबर हमारा 5 है, b बराबर 8 है और c बराबर -20 है। तो देख लीजिएगा, आपको सिंपल वे में समझ लीजिएगा, आपको ये दिया था तो हमने ये द्विघात समीकरण लिया, इसकी तुलना कर दीजिएगा। बट देखिए आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस बता रहे, जब आप समझ जाओगे तो इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, जब बेसिक लेवल अगर स्टार्ट किया तो बेसिक ही लेवल से आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। तो fx बराबर ax² प्लस bx+c बराबर 0, इससे तुलना कर दीजिए। तो a की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू 8 आएगी, c की वैल्यू -20 आएगी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर हमारा आ जाए b² कितना है, b² हो जाएगा 8 का स्क्वायर -4 × 5 × -20 ये 64 हो जाएगा। और देखिए प्लस हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। जो फाइनली आंसर आएगा 464, ये हमारा डी निकला है। अब यहीं पर पूरा हल पूछा जाता समुच्चय, तो x² - b ± √b² - 4ac/2 है, ये फार्मूला होता है। देखिए आपने इतना तो सॉल्व कर लिया है, जब इतना सॉल्व कर लिया है तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x बराबर -b हमारा कितना है 8 ± देखिए 464 और अपान में 2 और a हमारा 5, ये देखिए है। जब इसे सॉल्व आउट करोगे, जो कुछ भी आपका आंसर आएगा ये फाइनली आंसर होता है। देखिए इसमें सिर्फ आपको विविध कर पूछा गया था, तो हमें विविध कर फाइंड करना था, हमारा 464 आ गया। तो आपसे यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बट ये हमने आपको एक्स्ट्रा करके बता दिया कि क्वेश्चन पूरा इस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन लिया है। अब देखिए इसमें हम आपको पूरा फाइंड करके बताएंगे। दिया समीकरण दिया 8x² -22 x -21 बराबर 0 का हल समुच्चय ज्ञात करना है। देखिए हल समुच्चय ज्ञात करना है, तो आपसे सिंपल वे में, अगर आपको जैसे आप द्विघात समीकरण f(x) बराबर ax² प्लस bx+c और बराबर 0 होता है। आप देखिए अगर पूरी मतलब जब आपको क्वेश्चन सही से सॉल्व करने लगोगे, तब आपको ये ज़्यादा कुछ लिखने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली वैल्यू आपको पता चल जाएगी। क्योंकि देखिए जब आपको बताएंगे, अब a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8 और b बराबर -22 और c बराबर हमारा आ जाएगा -21। देखिए c बराबर -21 ये हमारा आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो देख लीजिएगा। तो समुच्चय का हल पहले हम d निकाल लेते हैं। d बराबर b² - 4ac ये होता है d बराबर। तो d देखिए b हमारा कितना है 22 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a 8 × c -21 और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। देखिए माइनस का, देखिए माइनस से अगर स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, अगर क्यूब होता है तो वो ऐसे ही रहता। और देखिए इससे कर लीजिएगा, ये कितना होगा 48 और 32
इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। समथिंग कितना आएगा, ये समथिंग आ जाएगा 1156। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे जोड़ लीजिएगा, ये समथिंग 1156 आ जाएगा। तो इसका करोगे तो ये देखिए इतना आ जाएगा समथिंग, ये कितना आएगा, ये 484 और ये प्लस 672। हाँ इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये हम जब निकाल लेते तो हमें बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है सॉल्व करने में। तो x बराबर माइनस बी, माइनस देखिए 22 दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 22 और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी दी है, देखिए ये अभी हमने सॉल्व की थी। तो ये हमारी पूरी वैल्यू 1156 है अपान 2 और a का मान 8 है, ये कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 22 प्लस माइनस रूट 1156 और अपान में ये 16 हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसे 1156 को बाहर निकालोगे तो ये 34 निकलेगा। देखिए ये 34 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना 22 प्लस माइनस 34 बटे 16। आप देख लीजिएगा, जब एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस, सबसे पहले प्लस करोगे तो ये हमें क्या देगा, जब प्लस है ये 6 आ जाएगा और ये 5, और जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर से 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और ये 16। देखिए ऐसा कुछ आंसर आता होगा हमारा, तो देखते हैं। तो देख लीजिएगा, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। जब आप इसे खुद से स्वयं से ऑटोमेटिकली इसका आंसर बहुत ही छोटा बन जाता है। देखिए इतना हमें ताम झाम लिखने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में। तो देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल वे से बताया था कि इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच हो सकती है। देखिए इसके और भी तरीके क्या हैं वो हम सब अभी, बट जो अभी पहला, क्योंकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें अधिकतर हम डीपली ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इसमें अगर देंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि तुरंत शॉर्ट ट्रिक नहीं दी जाती है। तो देख लीजिएगा। तो देखते हैं और क्वेश्चन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये हमारा दिया है द्विघात समीकरण जिसके मूल या जिसका मान -5 और -3 है। तो आप समझ लीजिएगा इसे। जैसे अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर मान दे दिया जाए या मूल लिख के आ जाए, इससे अब परेशान बिल्कुल भी ना होना, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण आप समझ लीजिएगा ये किसके मूल चल रहे हैं। तो ये माइनस अल्फा होगा और ये हमारा बीटा होगा। तो देख लीजिएगा ये अल्फा और बीटा होगा। तो देखिएगा, तो आपको हमने प्रॉपर तरीके से समझाया था कि देखिए इसे अल्फा मान लेते हैं और इसे बीटा मान लेते हैं। जब इसे अल्फा मान लेते हैं तो इसे बीटा, और देखिए हमने इसका आपको पहले ही इसके फार्मूले डिस्कस कर दिए थे। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। इसमें देखिए क्या है, ये मूलों का योग होता है और ये मूलों का गुणनफल होता है। तो देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अगर आप वैल्यू यहीं से पुट कर लेते हो तो अच्छी बात है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे तो हम सेम वैल्यू है, तो माइनस अल्फ़ा -5 और माइनस बीटा -3 और एक्स माइनस और ये प्लस, ये कितना -3 इंटू, और ये देखिए और ये कितना है -3, ये दिया है। और इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और -8x और ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8x -15। देखिए ये हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस
तो देख लीजिएगा ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ इसमें भी प्लस हो जाएगा। देखिए ये हमारा कर दिया है, इसमें मोल पूछा दिया, 1 मोल दिया है कि 1 मोल 5 + √2 है, तो हमें दूसरा मोल फाइंड करना है। देख लीजिएगा बिल्कुल सिंपल सा भी है।